वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं पोर्ट के हवाले से। सोयाबीन और जो कैनोला सीड्स हैं उनकी किल्लत के सबब, और किल्लत इसलिए थी क्योंकि पोर्ट के ऊपर ये 9 जहाज़ रोक दिए गए थे। 6 लाख टन से ज़्यादा ये लोड था जिसको जो है वो क्लियरेंस नहीं दी जा रही थी। जीएमओ और नॉन जीएमओ का जो है यहाँ पर मामला उठा लिया गया था वफाक की जानिब से। बहरहाल काफ़ी दिन गुजर जाने के बावजूद ये मसला हल नहीं हो सका था। फिर वफाकी जो मुहतसिब है, वफाकी टैक्स मुहतसिब FBR का जो सब इदारा है, इसने इस चीज़ को जो है वो टेकअप किया और फिर ये बताया कि ये खिलाफ कानून है, इसको रोकना है, ऐसे इसको जो है फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। रिलीजिंग ऑर्डर आ चुके थे और ये भी कहा गया था कि फैसले के बाद 10 रोज़ के अंदर तमाम कंसाइनमेंट रिलीज़ कर दिए जाएँ या फिर कर दिए जाएंगे। अभी क्या सिचुएशन है और किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा एक आम आदमी को, एक आम शहरी को, और ख़ासतौर पर जो लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं कराची के शहरी, उनको किस तरह से इम्पैक्ट करने जा रहा है। हमने आपको बताया था कि ये जो कैनोला सीड्स हैं और ये सोयाबीन जो है इससे फीड बनाई जाती है मुर्गियों के लिए। जो चूज़े होते हैं वो फीड जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो नहीं बन पा रही है और इस वजह से जो चूज़े हैं उनको भी तल्फ़ किया जा रहा था एक बड़ी तादाद के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मुर्गी के जो गोश्त के प्राइस हैं वो भी ऊपर जाएंगे और अंडे जो अगर 1 दर्जन की बात की जाए तो 500 रुपये दर्जन का जो है वो लगाया गया था अंदाज़ा कि पहुंच जाएंगे प्राइस। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से सिंध के सदर हैं सलीम बलोच। सलीम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि ये सोयाबीन के जो कंटेनर्स को रोका हुआ था, 6 लाख टन लोड था, इनको रिलीज़ करना क्या शुरू कर दिया है? आपको इतलात आ गई हैं आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ले लिया है। अच्छा, जहां तक आपकी सवाल का ताल्लुक है कि अभी तक जो FTO ने जो ऑर्डर किए हैं रिलीज करने की, अभी तक उस पर कोई किसी किस्म की कोई इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट नहीं हुई है ना। ठीक है। जो रिलीज होने थे वो अभी तक कोई रिलीज हुआ नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदारी का मुजाहिदा करते हुए और इस सोयाबीन को रिलीज करेगा। इसलिए इस सोयाबीन को रिलीज करना जरूरी है कि जैसे आप जानते हैं कि जो पोल्ट्री फीड है वो बनता है मकई और सोयाबीन से। ठीक है। अब मकई तो यहाँ पे खुशकिस्मती से हमारे पास मौजूद है, पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो जाता है, जबकि सोयाबीन पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होता। ये हम अमेरिका से या ब्राजील से मंगवाते हैं। तो वो सोयाबीन जो स्टिक हुआ है वो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला FTO की जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको रिलीज करेगा, लेकिन अभी तक उसको रिलीज नहीं किया गया है, अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। ठीक है। ये जो पोर्ट के ऊपर 6 लाख टन की बात की जा रही है, जो कंटेनर्स फंसे हुए हैं, कितना अरसा हो चुका है, कितने दिन हो चुके हैं इसको, इस मामले को? इसको तकरीबन 1 महीना हो चुका है ना। अच्छा, 1 महीना हो चुका है। ये जरा मैं पोल्ट्री की तरफ भी आना चाहूंगा क्योंकि जो पोल्ट्री एसोसिएशन है वो भी प्रेस क्लब पर एहतजाज करती नजर आई थी। फिर जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कंपनीज हैं वो आप लोगों ने मुश्तरका जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर खदशात जाहिर किए थे। तो जरा टेक्निकली भी लोगों को भी समझाइएगा कि ये मुर्गी के गोश्त के प्राइस क्यों ऊपर जाएंगे और अंडे, अगर अंडों की कीमतों की बात की जाए वो ऊपर कैसे जाएंगे, इस वक्त शॉर्टेज कैसे है? देखो, मैं पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मुखातब होकर ये कहना चाहता हूँ कि सोयाबीन की रोकने से पोल्ट्री इंडस्ट्री तो तबाह होगा ही होगा। पोल्ट्री इंडस्ट्री की फीड बनने की जो सलाहियत है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास फीड जो बनता है वो या तो मकई से बनता है या सोयाबीन से बनता है। दोनों की मिक्सचर से प्रोटीन का सोर्स है हमारे पास सोयाबीन। ठीक है। जब सोयाबीन आपको नहीं मिलेगा तो प्रोटीन आपको नहीं मिलेगा तो आपको यकीनन पोल्ट्री फीड नहीं बनेगा। तो इस वक्त पोल्ट्री एसोसिएशन के पास फीड मौजूद नहीं है बिल्कुल भी। मेरी पूरी बात जरा मुझे टाइम दे दीजिएगा प्लीज। उससे ये होगा कि आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री, आपका फीड जब नहीं बनेगा तो आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री बुरी तरीके से मुतासर होगा। अच्छा। उसका आफ्टर शॉक आपको ये मिलेंगे कि आपके पास मीट बहुत महंगा होगा, आपके पास पोल्ट्री एग बहुत आपको महंगा मिलेगा। लेकिन इसकी अलावा मैं ये भी बताता हूं कि एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए कि मैं जो ये बात कह रहा हूं कि आपकी जो मकई पैदा होता है वो मकई का कंजप्शन जो है वो पोल्ट्री फीड के हवाले से होता है। जब आप पोल्ट्री इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं तो उस मकई को आप कहाँ कंजप्शन करेंगे? ठीक है। आप बाजरा जो बनता है जिसको हम मिलेट बोलते हैं
वो बाजरा जिससे फीड में वो डलता है, वो बाजरा आप कहाँ कंजप्शन उसकी करेंगे। अच्छा। तो ये तो अजीब किस्म का एक मंतक बनता है कि आपको इस मुल्क की किसी भी किस्म की ना एग्रीकल्चर का क्या हाल है, ना फार्मर का क्या हाल है। ठीक है। जो प्रोडक्शन दे रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं, उनको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है सलीम, मुझे उनका मुझे ये मसला भी हल करने के बताइएगा, लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे ये बताइएगा जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कंपनीज हैं, ये सोयाबीन कैनोला सीड्स, ये वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से आपको जो है वो फीड के लिए जो हाई रिच प्रोटीन आप कह रहे हैं कि फीड बनाई जाती है, तो वो हिस्सा आपको दिया जाएगा। इस तमाम चीज़ को आप तक पहुँचने में कितना वक्त दरकार होगा अगर ये क्लियर कर दिया जाता है कल के रोज से भी? देखो, ये कल अगर क्लियरेंस करेंगे तो कम से कम, अगर कल ये क्लियरेंस करेंगे तो ये सॉल्वेंट प्लांट में जाएगा, क्रश होगा। क्रश के बाद इसकी दो चीजें बनती हैं। एक तो इसमें से जो ऑयल निकलता है, ऑयल जो है वो सोयाबीन ऑयल होगा, जो वो आमतौर पर हम कुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो निकलता है। हमारे पास जो पोल्ट्री की सेक्टर में यूज होता है, वो इसका भूसा होता है। वो भूसा जब निकलेगा वो इस्तेमाल होता है पोल्ट्री फीड में, जिसका इस्तेमाल होता है। इसमें तकरीबन 20% जो है वो आपका ऑयल निकलता है और 80% जो है वो आप समझे कि ये भूसा निकलता है, जिसको हम पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रोटीन का एक सोर्स होता है हमारे पास। ठीक है। अगर ये कल रिलीज करेंगे तो कम से कम हमें इसको पोल्ट्री फार्म पे यूज करने के लिए, फैक्ट्री में यूज करने के लिए, हमें 1 हफ्ते से 7 दिन से लेकर 10 दिन की रिक्वायरमेंट होती है। 7 से 10 दिन की 10 रिक्वायरमेंट, दिन हमें लगेंगे ना। ठीक है। लेकिन ये 7 से 10 दिन की रिक्वायरमेंट आप तब बता रहे हैं जब आपको वहां से और 20% ऑयल निकालने के बाद 80% जो चीज रह जाए वो आप तक पहुंच जाए, उसके बाद 7 से 10 दिन है। ऑफ कोर्स ठीक है, जरा से इसको और प्रिसाइज कर लेते हैं। ये अगर कल के रोज क्लियर कर दिए जाते हैं कंटेनर्स, तो ये एक्सट्रैक्शन तक जो कंपनीज हैं, सॉल्वेंट कंपनीज, उन तक पहुंचकर ये जो ऑयल निकाला जाता है उसमें कितने दिन लगते हैं? वो मकसद है कि वो जब ऑयल निकालने में उनको ये रिलीज होता है पोर्ट से, जाहिर है इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, ये वहां पे पहुंचेगा, उनको तकरीबन 4 से 5 दिन या 1 हफ्ता उनको भी चाहिए होता है। 1 हफ्ता उनको चाहिए, एक हफ्ता आपको चाहिए टोटल, अगर एक अंदाजा लगाया जाए मोहताद चाहिए, और पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल करने के लिए इसको 10 दिन चाहिए होते हैं। ठीक है, मोहताद अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये 17 दिन बनते हैं कि अगर ये कल के रोज कंटेनर्स क्लियर कर दिए जाते हैं। हाँ, तो 10 दिन लग जाते हैं। 7 दिन आप सॉल्वेंट प्लांट का ले लें और बाकी उसकी बात ठीक है। 4 दिन ठीक है, फार्म पे। अब मुझे जरा से ये बताइएगा कि इस वक्त पोल्ट्री एसोसिएशन के पास फीड मौजूद नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि सोयाबीन की कमी की वजह से हम इस वक्त जो है वो, देखो अब सोयाबीन का अल्टरनेट हमारे पास क्या है? सोयाबीन का अल्टरनेट हमारे पास फिश मील है। ठीक है, फिश भी अवेलेबल नहीं है, बहुत कम फिश है। ठीक है, मैं जरा कंक्लूजन की तरफ आना चाह रहा हूं सलीम। ये बताइएगा, फीड मौजूद नहीं है, पीछे स्टॉक के अंदर मुर्गियां कितनी मौजूद है कि अगर सप्लाई की जाए पूरे मुल्क में भी? आवाज मुझे नहीं है, मैं चले आपसे सवाल रिपीट कर लेता हूं कि आपने कहा फीड मौजूद नहीं है पोल्ट्री एसोसिएशन के पास, आप सिंध के सदर हैं, सिंध की बात कर लेते हैं कि कितनी इस वक्त जो है वो मुर्गियां मौजूद हैं। मेरा लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए। और ये एक बड़ा मसला जो है वो बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ये कंटेनर्स क्लियर कर भी दिए जाते हैं तो बकौल पोल्ट्री एसोसिएशन के 10 दिन तो उनको लगने हैं, जब उनको जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कंपनीज हैं वहाँ से ये सोयाबीन को जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके दिया जाएगा, तो उसमें 10 दिन दरकार हैं पोल्ट्री एसोसिएशंस को। लेकिन अगर यहाँ से ट्रांसपोर्ट के दिनों को भी काउंट कर लिया जाए और इनके प्रोसेस को भी काउंट किया जाए तो 17 दिन तकरीबन मोहताद अंदाजे के मुताबिक लगते हैं। सलीम बलोच हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सिंध के सदर हैं। सलीम, मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूँ, रब्ता मुनक़ता हो गया था कि इस वक्त फीड मौजूद नहीं है आप लोगों के पास, लेकिन बैकअप में मुर्गियाँ कितनी मौजूद हैं? आप सिंध के सदर हैं, अगर सिंध भर में सप्लाई की जाए। देखो, मुर्गी जो हमारे पास एज यूजुअल जितना मौजूद होता था उतना ही मौजूद है इस वक्त भी, लेकिन मसला ये है कि अगर फीड की क्राइसिस होगी तो उस मुर्गी को हम क्या खिलाएंगे? जब उस मुर्गी को हम फीड नहीं खिला सकते तो वो मुर्गी, वैसे जो मुर्गी की मार्केटिंग का सर्कल है जिसमें जब वो तैयार होता है वो 42 से लेके 44 डेज तक लगाता है। ठीक है, अब हमारे पास जब फीड नहीं होगा तो 42-44 डेज में क्या खाएगा?
ठीक है, तो जो मुर्गी जो तो नए तैयार नए होगा ही नहीं चूजे होंगे उनको फीड नहीं दी जा रही है। तो ये भी खबर आई थी कि रोजाना बड़ी तादाद है चूजों की जो तल्फ किए जा रहे हैं, वो भी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत तादाद में चूजे तल्फ किए जा रहे हैं, इसलिए कि फार्मर चूजा रखने को तैयार नहीं है। जब फीड नहीं मिल रहा तो फार्मर चूजा कैसे रखेगा? ठीक है, कितनी उसको तादाद है जो खिलाएगा रोजाना क्या? की बुनियाद पर तल्फ की जा रही है चूजों की? बिल्कुल रोजाना की बुनियाद पे तलब किया जा रहा है, और चूजा जो है प्लेसमेंट चूजे की बिल्कुल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में मुर्गी की यानी प्रोटीन सोर्स का बहुत बड़ा शॉर्टेज पैदा होने वाला है पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, एक महीने से ये जो है वो कस्टम क्लियरेंस का मसला चल रहा है, तो एक महीने से ये पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ भी मसला चल रहा है कि चूजे तल्फ किए जा रहे हैं? नहीं, एक महीने से तो नहीं। देखो, ठीक है, हमारे पास स्टॉक 10-15 दिन का स्टॉक था, एक महीने ठीक से है, ये मसला चल रहा है, 10-15 दिन तक तो हमारे पास स्टॉक चलता रहा। ठीक है, अब पिछले 10-15 दिन से आप समझो एक महीने से ये मसला चल रहा है, तो 10-15 दिन हमारे पास स्टॉक था। ठीक है, और मोहतात पिछले अंदाजे के 10-15 मुताबिक दिन से अगर हम मुर्गी एक को तलब कर रहे हैं, रख नहीं पा रहे, इसलिए कि उसको फीड कहां से खिलाएंगे। ठीक है, अगर हम एक अंदाजा भी लगाते हैं कि 15 दिन से ये चूजों को तल्फ करने का सिलसिला जारी है, और अगर कल के रोज ये कंटेनर रिलीज किए जाते हैं, तो आपने कहा कि 16 से 17 दिन टोटल लगेंगे एक्सट्रैक्शन नहीं, कंपनीज को। मैंने कहा उसमें आपको 10 दिन लगेंगे। नहीं, मैं कंप्लीटली बता रहा हूं, एक्सट्रैक्शन कंपनीज से आप तक आएंगे वो टोटल 17 दिन लगेंगे, तो 15 दिन ये, 17 दिन ये, एक महीने जो चूजे तल्फ किए जाएंगे, ये शॉर्टफॉल होगा, ये मार्केट में गैप आएगा फिर? ये सर बहुत बड़ा बड़ा जो है वो शॉर्टफॉल आएगा, आप सोच नहीं सकते। देखो आपके पास क्या है, आपके पास इस वक्त मुर्गी, आज भी आप अगर मुर्गी की गोश्त खरीदने जाते हैं मार्केट में, आपको 400 से 350 से लेके 400 रुपया पर केजी मुर्गी का गोश्त अवेलेबल है। अल्टरनेट आपके पास क्या है, आप जाएंगे मीट खरीदने के लिए, मीट का आज भी आप मार्केट में 2000 से लेके 2200 रुपया मीट का पर केजी इस वक्त रेट है मार्केट में जी। तो आप कैसे आप कैसे करोगे? चले, आप पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से कमेंट देना चाहेंगे कि क्या जो है वो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, अगर ये क्लियरेंस कल के रोज हो भी जाती है फिर भी एक महीने का गैप आएगा, चूजे जो तल्फ किए जा रहे हैं, हमारे अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद चूजे हैं जो रोजाना तल्फ किए जा रहे हैं, जो मुर्गी का गोश्त है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, और अंडों की अगर बात की जाए तो उनके रेट कहाँ तक पहुँच जाएंगे? सर मैं तो कहता हूं कि मुर्गी का गोश्त जो है वो आपका बिल्कुल अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना ये कि मुर्गी का गोश्त भी आपका वही 2500 रुपया पर केजी जाएगा। अच्छा। शॉर्ट होगा क्योंकि मुर्गी मिलेगा नहीं आपको, और सर्दियां आ चुकी हैं, अंडों का इस्तेमाल है, अंडों की बता दें। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि आप एग्रीकल्चर को भी तबाह कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को भी तबाह कर रहे हैं। चले, आपने मुर्गी के हवाले से बताया, मुर्गी के गोश्त के हवाले से, अंडों के हवाले से ही बताइएगा, सर्दियों में कंजप्शन बढ़ जाता है। टोटल आपका मकई टोटल पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होता है, आपका बाजरा पोल्ट्री फीड में होता है, इस्तेमाल होता है, आपका जो है वो राइस जो हम जिसको सलीम साहब मुझे जरा सा ये बताइएगा, में इस्तेमाल होता है, कनोला मील इस्तेमाल होता है, सोयाबीन मील इस्तेमाल होता है। आप तो टोटल जो कंजप्शन है एग्रीकल्चर की उसको भी तबाह कर रहे हैं ना। ठीक है सलीम साहब, एक आम आदमी आपको सुन रहा है, आपने मुर्गी के गोश्त के हवाले से बता दी प्रेडिक्शंस, लेकिन अंडों के हवाले से बताइएगा कि रेट कहां तक पहुंचने के खदशात हैं? सर अगर यही सूरत रहा तो अंडा है वो अंडा आपको बहुत महंगा मिलेगा। मैं तो ये समझता हूं कि अंडा जब मुर्गी बचेगा नहीं तो अंडा मिलेगा कहां से, अंडा बिल्कुल नापेद हो जाएगा। ठीक है, और जो थोड़ी बहुत अंडा मिलेगा तो आपको ये समझ लो कि आपको 1 दर्जन अंडा 1000 रुपये से ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें बताने के लिए। हमारे साथ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से सिंध के सदर सलीम बलोच मौजूद थे, और ये खदशात जाहिर किए गए हैं कि अगर ये FTO ने जो कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है इस मामले को, कंटेनर्स को रोकने के हवाले से, जो 6 लाख टन इस वक्त पोर्ट पर मौजूद है, उसको क्लियर कर भी दिया जाता है, वो क्लियर अभी तक हुआ नहीं है, जबकि RO जो है वो आ चुका है, रिलीजिंग ऑर्डर दे दिए गए हैं, लेकिन क्या मामला है, क्यों नहीं रिलीज़ किए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। और अगर कल के रोज़ से भी अगर ये अमल शुरू हो जाता है तो 7 दिन दरकार होंगे एक्सट्रैक्शन कंपनीज तक पहुंचने में, और उनको ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट करने में, और फिर पोल्ट्री एसोसिएशन तक जब ये पहुंचेंगे ये चीज़ें, तो फिर इनको 10 दिन लगेंगे फीड बनाने में, और ये 10 दिन के बाद फिर ये प्रोसेस शुरू होगा। तो टोटल 17 दिन है, और 15 दिन से ये जो चूज़े हैं वो 1 लाख से ज़ायद चूज़े तल्फ किए जा रहे हैं रोज़ाना। तो ये 17 दिन और पर दिन कम बेश मिलाकर मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 माह के अंदर ये जो चूज़े तल्फ किए जाएंगे, तो इनका ये जो गैप आएगा, इस गैप के हवाले से बताना था कि मुर्गी का गोश्त
हो सकता है 1500-2000 से भी ज़ायद जो है वो फ़ी किलो मिले, और अंडों के हवाले से भी ये 400-500 रुपये दर्जन जो है वो मार्केट के अंदर दस्तियाब हो। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे मुल्क में दवाओं का जो बहरान है वो इसके खदशात बढ़ने लगे हैं। मामला क्या आपको बताते हैं वक्फे के बाद।